नमस्कार सभी दोस्तों को स्मार्ट जीके ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के बारे में, जो झारखंड के लगभग सभी ज़िले से वैकेंसी आ रही है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम के कितना वैकेंसी है और कौन कौन सा पोस्ट है और कैटेगरी वाइज कैसे कैसे है और कितना कितना पद है खाली और उम्र कितना चाहिए और फॉर्म को कैसे भरे जाना है, इस पर हम लोग पूरी डिटेल्स से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहिए और आगे देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, विज्ञापन संख्या 1/2023 18/1/2023 को पब्लिक हुआ है और इसके बारे में आप लोग डिटेल से देखिए। व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में सब हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सब हस्तलिखित में देखिए दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। सौ मतलब अपना हुआ, अपने से अपने हाथ से लिखा हुआ आवेदन आमंत्रित होगा। रिक्तियों की विवरणी निम्नांकित है। व्यवहार न्यायालय या सिविल कोर्ट जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। चालक का पोस्ट देख लीजिए दोस्तों, ग्रुप सी का है और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए ही एक पोस्ट है। और ऐसे देखा जाए तो टोटल कुल मिलाकर एक ही पोस्ट है चालक का, ड्राइवर का। ठीक है। दफ्तरी का देखिए, ये भी ग्रुप सी का पोस्ट आता है और दफ्तरी में जनरल से एक पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से एक सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 से एक सीट है। कुल मिलाकर 3 पद हो जाता है यानी 3 सीट हो जाता है। और पदचर सह आदेशपाल यानी प्यून कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर 11 सीट सामान्य के लिए है जनरल कैटेगरी में और अनुसूचित जनजाति यानी ST में आपका 10 सीट है और पिछड़ा वर्ग यानी OBC 2 के लिए 2 सीट और OBC 1 के लिए 2 सीट हैं और EWS के लिए 2 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या 27 है। और ग्रुप डी जो माली का पोस्ट है उसमें एक ही सामान्य का है और कुल रिक्त पदों की संख्या 1 है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। फैमिली कोर्ट में जो है जमशेदपुर कुटुंब न्यायालय जिसको कहते हैं, तो इसमें भी कुछ पोस्ट हैं। चालक की एक पोस्ट है सामान्य कैटेगरी में और कुल 1 पोस्ट है। इसमें आदेशपाल का 2 सीट है और अनुसूचित जनजाति का 1 पद है और कुल मिलाकर 3 पद हैं। और वाणिज्य न्यायालय यानी कमर्शियल कोर्ट में जो है उनका देखिए, इनमें भी चालक का 1 ही सीट है और आदेशपाल यानी प्यून का 2 सीट है।
ग्राम न्यायालय बहरागोड़ा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। इसमें सीटों की संख्या हम लोग बात कर लें तो चालक की 1 है और वो भी सामान्य कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में। पदचर सह आदेशपाल के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति और जनरल के लिए 1-1 सीट, कुल मिलाकर 2 सीट हैं। रात्रि प्रहरी यानी इनको भी गार्ड आप कह सकते हैं, इनके लिए 1 सीट है जनरल कैटेगरी से। स्वीपर मतलब सफाई कर्मी के लिए 1 सीट है, वो भी सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जमशेदपुर में जो है ग्रुप सी के लिए 1 पद है, जिससे चालक के लिए, और पदचर सह आदेशपाल के लिए 1 पद है और ये दोनों पद जो है जनरल कैटेगरी से हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान। पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान निम्न है। पद के अनुसार वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए वो बता रहे हैं, क्या क्या चाहिए। चालक के लिए ग्रुप सी का पोस्ट है और 19,900 से 63,200 लेवल 2 नंबर का है और मैट्रिक या समकक्ष एवं साथ में LMV का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में वर्णित नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। दफ्तरी भी ग्रुप सी का पोस्ट आता है और इसमें 18,000 से 56,900 तक है, लेवल 1 का पोस्ट है और इसमें जो है मैट्रिक एवं इस क्षेत्र में जो है 1 वर्ष का कार्यानुभव जरूरी है। कौशल जांच एवं साक्षात्कार होगा और पदचर सह आदेशपाल के लिए 18,000 से लेकर 56,900 तक होगा और ये भी ग्रुप डी यानी लेवल 1 का जॉब है। और मैट्रिक या समकक्ष चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है और स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार की इसमें लिया जाएगा। रात्रि प्रहरी के लिए मैट्रिक या समकक्ष या इस क्षेत्र में 3 वर्षों का अनुभव एवं इस विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित होना या प्रतिष्ठित सुरक्षा संरक्षा से या होमगार्ड या आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। और माली ग्रुप डी जो है इसमें मैट्रिक के साथ ही इस कार्य में 2 वर्ष का अनुभव एवं इस विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित होना है और कौशल जांच और योग्यता और साक्षात्कार सभी होगा। इसमें स्वीपर के लिए कौशल जांच होगा, इसकी योग्यता होगा और साक्षात्कार होगा। मैट्रिक, इसमें योग्यता चाहिए मैट्रिक और इस क्षेत्र में जो है 2 वर्षों का अनुभव चाहिए, इस विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित होना है। देखिए आगे दिया है कॉलम 4 में, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो यानी कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या ताज़ा सजा याफ्ता न हो, विवाहित होने की स्थिति में उनका 1 से अधिक जीवित पत्नी या पति न हो, अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारण अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। वो तो सबके लिए बांटा गया है और अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है पद। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब जो भी आरक्षण चाहिए SC ST OBC अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे।
पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, मतलब सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। अब देखिए दोस्तों, उपरोक्त पद का जो है उम्मीदवारों की उम्र सीमा 1/8/2022 को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। इससे नीचे वाला जो भी है उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और सामान्य जाति के लिए 35 वर्ष चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अधिकतम ये दोनों का 37 वर्ष होगा। और महिला के लिए 38 वर्ष होगा। अनुसूचित जाति या जनजाति पुरुष या महिला के लिए अधिकतम जो है मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी। अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो भी हैं आपके पास, शैक्षणिक या जो भी प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं उस पर सब अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रति एवं आरक्षण वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र पर सेल्फ अटेस्टेड यानी अपने हाथ से सब अभिप्रमाणित लिख करके आप लोगों को अपना दस्तखत करना है और डेट बिठाना है। अवश्य संलग्न करें, मतलब अटैच कर दें सबको एक साथ। उम्मीदवार अपना सब हस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में जो है शुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 17/2/2023 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आप लोगों के लिए निबंधित डाक है, स्पीड पोस्ट है, या जिनको नज़दीक है वो खुद जा कर के जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि या के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदक पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी इसके बाद जो भी फॉर्म जमा करिएगा 17/2/2023 के बाद उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आवेदन जो है आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो संलग्न करेंगे, जिनमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा होना चाहिए और तीसरा जो है अतिरिक्त एक फ़ोटो लगेगा। उस फोटो पर 100 पता लिफाफा यानी 25 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर यानी प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न हो। महत्वपूर्ण निर्देश: आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप के पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरे, स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्तलिखित हो। आवेदक प्रपत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें और प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरें। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की वेबसाइट पर जो है दिया हुआ है, से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन को व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद का जो है आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ये कोई गलती ना करें कि हम 2 पद पर फॉर्म डालेंगे, एक उम्मीदवार एक ही पद पर फॉर्म डालेंगे। उपरोक्त वांछित सूचनाएं जो है किसी प्रकार के अपूर्ण होने पर या अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा और
और जो है संबंधित किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। आवेदक या प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी उसके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या जो आप लोग लिफाफा में भेजिएगा उस पर विज्ञापन संख्या और आवेदित पद का नाम, श्रेणी का नाम जो है बड़े बड़े और साफ अक्षर में लिखा जाना आवश्यक है। वर्तमान विज्ञापन में जो है किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्त्रीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। मतलब आप लोग परीक्षा देने जाइएगा या आपको बुलाया जाएगा उस समय आपका अपना ही पैसा खर्च होगा, उनके द्वारा कोई पैसा नहीं मिलेगा। उपरोक्त पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है, जैसे चाहे वो लोग अपना कर सकते हैं। और आवेदन भेजने का पता देख लीजिए आप लोग दोस्तों। सेवा में लिखना है प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम झारखंड। पिन कोड है 83-10-01। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा जानकारी आप लोगों को पसंद हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। धन्यवाद।